उसी मकसद के तहत आज आपके ग्राम सभा गोपाला के अंदर हाजिर हुई है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आप वोट क्यों करें? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी को पतंग वाले निशान पे आप मुहर क्यों लगाएं? इसके लिए माजी में आपको जाकर के 75 साल तारीख का मुताला करना होगा। मुसलमानों, बिलखुसूस आपके दरमियान मैं हाजिर हुआ हूं। आपसे 75 साल की तारीख पर मुख्तसर में रोशनी डालूंगा। जब ये मुल्क आजाद हुआ 1947 से लेकर के 2022 के ईस्वी तक तमाम लोगों को आपने वोट देने का काम किया, तमाम लोगों को आपने जिताने और हराने का काम किया। लोगों की सरकारें बनी, लोगों की कोठियां बनी, लोगों के बच्चों को रोजगार मिला, लोगों के बच्चे को तालीम मिला, लोगों के इलाकों में सड़कें बनी, लोगों के इलाकों में फैक्ट्रियां लगी, लोगों के इलाके में तालीमी इदारे कायम किए गए, लोगों के इलाके में तमाम तरीके के सुविधाएं देने का काम किया गया। लेकिन मुसलमानों, तुम अपने दिल पे हाथ रख करके सोचने का काम करो, तुम्हारे बच्चों को क्या मिला? तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारे इलाकों को सड़कें मिली या नहीं मिली? तुम्हारे इलाकों में फैक्ट्रियां लगी या नहीं लगी? तुम्हारे इलाके में मेडिकल कॉलेज लगे या नहीं लगे? तुम्हारे इलाकों में कॉलेज खोले गए या नहीं खोले गए? तुम्हारे बच्चों को तालीम से जोड़ा गया नहीं जोड़ा गया? मुसलमानों, आपके हिस्से में टाडा व पोटा आया, आपके हिस्से में एनआरसी व सीए का कानून आया, आपके बच्चों को पोटा के तहत जेलों में बंद किया गया, आपके बच्चों को उठा करके हत्याएं करने का काम किया गया। इस मुल्क के अंदर 70,000 दंगे होते हैं, जिन बच्चों में आपके बच्चों की नस्लकुशी करने का काम किया, आपके हिस्से में ही आता है। उसके बाद भी आप, जब इलेक्शन का जमाना आता है, गाड़ियों की अगली सीटों पर बैठ करके समाजवाद का जिंदाबाद करते हो, बहुजन समाजवादी पार्टी का जिंदाबाद करते हो, सोनिया गांधी का जिंदाबाद करते हो। कभी अपने बारे में भी सोचने का काम किया? मेरे भाइयों, मैं चंद मुख्तसर बात जो 75 सालों से आपके दरमियान में पेश किया जाता है, हमारे नौजवानों को बरगलाने और बहकाने का काम किया जाता है, उस पर मैं रोशनी डालने का काम करूंगा। जब इलेक्शन का जमाना आता, उस वक्त एक बात कही जाती है कि आपकी तादाद कम है, आप जीत नहीं सकते। उठाओ कुरान और हदीस की किताबों को और मुताला करो। कहाँ ये लिखा है कि तुम तादाद की बुनियाद पर जीतते और हारते हो? अगर आपने सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ किसी भी मैदान में उतरे हैं, आप उठा करके देखिए अपनी तारीख को। जब 800 साल इस मुल्क पे आप हुक्मरान थे, आपकी तादाद इससे भी कम थी। जब आपने जंगे बदर को फतह किया था, आपकी तादाद 313 थी। आप उठाइए खैबर के वाकयात को, आप उठाइए ओहद के वाकयात को, जिस दौर में आप लड़ने का काम किए, आपकी तादाद कभी ज्यादा नहीं थी। उठाइए करबला के वाकयात को, जब आप इमाम हुसैन का दामन नहीं छोड़ने का आप दम भरते हो। उठा करके देखने का काम करिए, करबला के वाकयात में 72 की तादाद में 22,000 के लश्कर पे फतह हासिल किया। जाहिरी तौर पे तो आपको लगेगा कि वो लोग शहीद हो गए, लेकिन दुनिया आज भी इमाम हुसैन को याद करती है, कोई यजीद को याद करने का काम नहीं करता। आपका मकसद जीतने और हारने का नहीं है, आपका मकसद हक की हिमायत में खड़े होने का नाम है। और हक की हिमायत के लिए अगर आज की तारीख में आप तमाम बुजुर्ग लोग इसमें बैठे हुए हैं, तमाम नौजवान हैं, अगर आपको अपने बच्चे के लिए पासपोर्ट बनवाना हो तो आप पता करेंगे अपने पड़ोसियों से, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से पता करने का काम करेंगे कि भाई मुझे पासपोर्ट बनवाना है। कौन इंसान है जो बड़ी बेहतरीन पासपोर्ट बनवाएगा, चीट फ्रॉड नहीं करेगा? आप पता करते कि नहीं करते? करते कि नहीं करते? आपका बच्चा बीमार हुआ, आपके दादा मोहतरम बीमार हुए, आप अपने पड़ोसियों, अपने रिश्तेदारों से पूछते, बेहतरीन डॉक्टर बताने का काम करिए। आप सऊदी अरबिया जाते, कमाने का काम करते, अपने बच्चे को तालीम देने का शौक पैदा होता, तो आप अपने इलाकों में अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से पूछने का काम करते, कौन सा बेहतरीन स्कूल है, कौन सा बेहतरीन टीचर है। एक कपड़ा सिलाते जो 1 साल से 2 साल में फट जाता है, उसके लिए भी आप पूछते, कोई बेहतरीन टेलर बताने का काम करिए। मैं बेहतरीन टेलर से अपना कपड़ा सिलाना चाहूंगा। मुसलमानों, दिल पे हाथ रख करके पूछो, जब वोट डालने जाते हो अपने पड़ोसी से पूछते हो कि बेहतरीन लीडर कौन है? जब आप ईवीएम मशीन का बटन दबाते हो अपने रिश्तेदारों से पूछते हो कि नहीं पूछते हो कि बेहतरीन लीडर कौन है? उस वक्त तो आप देखते हो कि लंबी लंबी गाड़ियों से कौन चल रहा है, उस वक्त देखते हो कि किसका हवा ज्यादा चल रही है। मेरे भाई, मुसलमानों का काम ये नहीं है कि आप हवा का रुख देख करके वोट करो, आप इस बात का पता करो इसमें सच्चा कौन है, ईमानदार कौन है।
अगर आपके खेतों में मजदूरी करने का काम मैं करूं तो शाम को मजदूरी आप किसको देने का काम करेंगे? इनको देंगे या मुझको देंगे? अगर इनको देने का काम करेंगे तो बहैसियत मुसलमान क्या आपने अपना हक अदा किया? कभी आपने हक अदा नहीं किया। जब एनआरसी पे बैठा सदुद्दीन वैसी, ट्रिपल तलाक पे बैठा सदुद्दीन वैसी, 1 लाख पे बैठा सदुद्दीन वैसी, रोहित वेमुला पर बैठा सदुद्दीन वैसी, दादरी से लेकर के बाबरी तक बैठा सदुद्दीन वैसी, और वोटों के जमाने में मुलायम सिंह जिंदाबाद। क्या आपने इंसाफ किया? कतई आपने इंसाफ नहीं किया। और यकीन जानिए, बड़ी जिम्मेदारी से बात कहूंगा कि आपको क्या लगता कि आप वोट डाल करके चले जाएंगे रोजे मैसर में और आपकी सियासी जिंदगी का पन्ना फाड़ करके हिसाब किताब होगा? यकीन जानिए, तमाम हमको दिखाई दे रहा कि अगल बगल आलिम दीन भी बैठे हुए हैं। किसको आपने वोट डाला, जा करके अपने आलिमों से पूछने का काम करिएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत इसका भी हिसाब लेगा कि आपने किसको वोट डालने का काम किया था। अगर किसी जालिम की हिमायत में आपने वोट डालने का काम किया, अगर गुजरात को चलाने के लिए, गुजरात में मुसलमानों का कत्लेआम करने के लिए नरेंद्र मोदी कसूरवार है, नरेंद्र मोदी जालिम है, तो मुजफ्फरनगर को जलाने के लिए अखिलेश यादव कातिल क्यों नहीं है? आपका इंसाफ सबके लिए बराबर हो। अगर किसी गैर का बेटा चोरी करता है तो उसको चोर के लकब से नवाजने का काम करते हैं, तो उतना गट्स पैदा करिए कि अगर मेरा भी बेटा चोरी करने का काम करे तो उसको भी सजा देने का काम करूं। तो आपके हिस्से में जितनी भी सरकारें बनाने का आपने काम किया, किसी भी सरकार ने आपके लिए कोई भी रोजगार के अवसर फराहम नहीं करने का काम किया। आकर के देखिए, अपने इलाके के ताल्लुक से आप बात करने का काम करिए। इस महाराजगंज जनपद जो नेपाल का तराई का इलाका है, इस इलाके को आप उठा करके देखिए। इस इलाके का एक बड़ा तबका सऊदी अरबिया जाने को मजबूर है। अगर रोजगार के अवसर यहाँ फराहम किए गए होते तो आज ये नौजवान सऊदी अरबिया को नहीं जाता। अगर इस इलाके के अंदर तालीमी इदारे कायम किए गए होते तो इस इलाके का बच्चा जाहिल नहीं होता। इस इलाके में सड़कों के बेहतरीन निर्माण किए गए होते, इस इलाके की गाड़ियां इतनी खराब नहीं होती, इस इलाके के लोग मानसी तौर पर इतने कमजोर नहीं होते। लेकिन यकीन जानिए, आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि अगर आपने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार के हक में वोट करने का काम किया तो आपसे वादा करके जाता हूं कि अगर आपने कामयाब करने का काम किया, कामयाब होने के 6 महीने के अंदर मैं वादा करता हूं कि आपके महाराजगंज जनपद के अंदर वैसी हॉस्पिटल की तामीर की जाएगी, वैसी हॉस्पिटल की बुनियाद रखी जाएगी। ये मैं आपसे वादा करना चाहता हूं। और वैसी हॉस्पिटल, आपको नाम सुन के लगता होगा ये कौन सी चीज है, तमाम हॉस्पिटल है, ये कौन सा नया हॉस्पिटल है? मेरे भाइयों, वैसी हॉस्पिटल की खासियत भी आप जानते चलिए कि वैसी हॉस्पिटल की क्या सुविधाएं हैं। वैसी हॉस्पिटल अगर आज की तारीख के अंदर आपके घर की बहू बहन बेटियों की अगर डिलीवरी का मामला हो तो आप कितना पैसा खर्च करने का काम करते हैं? हॉस्पिटल वाले कितना चार्ज करते हैं आपके ऊपर, बताइए? 20 से 25 हजार। हमें लग रहा है कि अगर नॉर्मल भी हॉस्पिटल में जाएंगे तो 25 से 30 हजार रुपया तो लग ही जाएगा। लेकिन सलाम में बैठा सदुद्दीन वैसी की सलाहियत और काबिलियत को कि गरीब आवाम के लिए उन्होंने वैसी हॉस्पिटल और असरा हॉस्पिटल की तामीर करने का काम किया जहां पे 750 रुपए में डिलीवरी करने का काम किया जाता है। वो सुविधाएं वैसी हॉस्पिटल के अंदर आपको दी जाएंगे। 50 रुपए में कार्ड बनता है जिसकी वैलिडिटी 90 दिन होती है, और उस 90 दिन के अंदर आप किसी भी तरीके का जांच, किसी भी तरीके का मुफ्त इलाज करा सकते हैं। वो सुविधाएं आपको वैसी हॉस्पिटल के अंदर दी जाएंगी। सालारे मिल्लत ट्रस्ट की तरफ से 1 रुपए में 20 लीटर पानी देने का काम किया जाता है, और इंशाअल्लाह अज़ीम वो सुविधा आपके महाराजगंज जनपद में देने का काम किया जाएगा। मेरे साथियों, जिन लोगों को आपने जिताने और हराने का काम किया, आपको आएंगे आखिरी जब 2-3 रातें बचती हैं तो अफवाहें फैलाई जाती हैं। अभी मैं सिसवा मुंशी से आगे बढ़ा, एक साहब ने हमको फोन किया कि अध्यक्ष जी, मैंने सुना है कि आप समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर दिए। मैंने कहा मेरे भाई, उसके लिए मैं कल ताफ़ज़िया का एक शेर सुनाऊंगा कि सजर की साख पे जब भी समर लहराने लगते हैं, सजर की साख पे जब भी समर लहराने लगते हैं, कच्चे हों कि पक्के हों उस पे पत्थर आने लगते हैं।
तो मेरे भाइयों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की एक मकबूलियत है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आज इस तरीके से इस विधानसभा को जीतने का काम कर रही है कि विरोधी हताश है और तरह तरह से इल्जाम लगाने का काम किया जा रहा है। तो मैंने उनसे कहा कि अभी तो आप एक पार्टी का नाम सुने हैं, आने वाले 3 तारीख तक 13 पार्टियों के साथ मेरा नाम जोड़ने का काम किया जाएगा। तो उसके लिए आप बेफिक्र रहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग तहरीक व मिशन के लोग हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में हम लोग पैसा कमाने नहीं आए, हम लोग विधायक बनने नहीं आए, बल्कि इस इलाके के लोगों को विधायक बनाने के लिए आए हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तारीख है, आप उठा करके देखने का काम करिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जो छोटी जमात कहने का काम करते थे, उठा के महाराष्ट्र की तारीख को देखने का काम करिए। हमारे सिर्फ 2 विधायक वहां पे और 1 सांसद है, लेकिन पूरे महाराष्ट्र के युवाओं को हिला करके रखता है और अपने लोगों के हक के लिए विधानसभा से काम को छीन करके लाता है। जो लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ऊपर इल्जाम लगाने का काम करते थे, उठा करके देखिए किशनगंज और पटना की ऐवानों के अंदर देखिए हमारे विधायक किस तरीके से गरजते हैं और अपने मजलूम आवाम के लिए हक छीन करके लाने का काम करते हैं। अगर आपने जीता करके उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेजने का काम किया तो आपसे वादा करता हूं कि आपके हक को जालिम के गिरबान से छीन के लाने का काम किया जाएगा। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करने का काम करती है। आप इसमें तमाम नौजवानों के अलावा जो बुजुर्ग लोग हैं वो अपने दिल पे हाथ रख करके पूछे हैं कि महाराजगंज जनपद को बने 31 साल हो गया, 31 साल के अंदर कितनी बार विधानसभा का चुनाव हुआ, एक भी शकल उठा करके बता दीजिए 5 विधानसभा से कि जो विधानसभा के अंदर उठ करके महाराजगंज के मसाइल को उठाने का काम किया हो। किसी विधायक का शकल आपको टीवी पे दिखाई नहीं दिया होगा, लेकिन यकीन दिलाता हूं आपको कि अगर आपने शमशाद आलम को पतंग वाले निशान पर वोट डालने का काम किया तो मजलिस जिसके सर पे हाथ रख देती है वो गूंगा भी बोलने लगता है और ईवानों में जाकर के जालिमों की आंखों में आंखें डाल करके मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपको हक दिलाने का काम करेगी। तो ये इल्जाम लगाने का काम किया जाता आखिरी रातों में कि आप देखिए तादाद कम है, बीजेपी जीत रही है, उसको सिर्फ समाजवादी पार्टी रोक रही है। मेरे भाई, कोई जीते कोई हारे, किसी के जीतने और हारने की गारंटी आपकी नहीं है। एक मिसाल दूं कि अगर मैं महीने का 1 लाख रुपया कमाता हूं और आपका बच्चा 5,000 रुपया महीने कमाता है, जिससे आपके घर की घर गृहस्थी नहीं चल पाती, तो आप क्या करेंगे कि ये 5,000 से मेरा काम नहीं चल रहा है, भी उठा करके उसी 1 लाख वाले को दे दो। कोई ऐसा बेवकूफ मिलेगा आपको? कोई ऐसा बेवकूफ आपको मिलेगा इस गोपाला की सरजमीन पर कि 5,000 उठा करके जो 1 लाख कमा रहा उसी को दे दो? ऐसा कोई नहीं मिलेगा। वो सोचेगा कि इस 5,000 को कम मैं 6,000 करूं, इसी 5,000 में ऐसा तरतीब करूं कि मेरे महीने का खर्च चला जाए। तो आपकी जो तादाद है, किसी के जीतने और हराने में शामिल मत करिए, अपनी क़यादत को मजबूत करिए। एक क़यादत अगर रहेगी तो इंशाअल्लाहुल अज़ीम आप महफूज रहेंगे। अगर एक क़यादत खत्म हो गई, 21वीं सदी में बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी साहब अगर खत्म हो गए, यकीन जानिए दोबारा ऐसा रबर हमको मिलने वाला नहीं है। ये बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी जो हैदराबाद की आवाम वोट देने का काम करती है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान के मजलूमों की आवाज को उठाने का काम करता है। ये सलाम हैदराबाद की आवाम को जो इतना नेक और इतना मजबूत लीडर चुनने का काम करती है। और आप क्या समझते कि इस कौम का रहबर होना इतना आसान है? 75 सालों के अंदर जब जब मिली क़यादतें वजूद में आती हैं तो उसके ऊपर बीजेपी का बी टीम होने का इल्जाम लगाने का काम किया जाता है। और यकीन जानिए, इल्जाम की सदाएं गैरों के घर से बाद में उठती हैं, पहले अपनों से उठती हैं। लेकिन उठाइए कुरान और हदीस को और जाइए मस्जिदों के अंदर और अपने मदारिसों के अंदर और जाकर के उलमाओं से पूछिए कि किसी के ऊपर तोहमत लगाने की सजा आखिरत में अल्लाह ने क्या मुतय्यन किया है। फिर बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी पे इल्जाम लगाने का काम करिए। यकीन जानिए, बिना किसी सबूत के जो आप इल्जाम लगाने का काम करते हैं रोजे महशर के दिन, इसका भी आपको जवाब देना होगा। तो आप इन अफवाहों से, इन इल्जामों को अपने जूते की नोक पे रखने का काम करिए और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लीडर शमशाद आलम के पतंग वाले निशान पर जिताने का काम करिए। शमशाद आलम के ताल्लुक से भी आपको तमाम अफवाहें फैलाई जाएंगी। हमारे ताल्लुक से तो मैंने आपको मिसाल दिया, अभी बताया हकीकत उसके बारे में। तो आप कोई भी आए उसको एक बात कहिए कि भाई
75 साल से तो हमने आपको देने का काम किया, आज हमको जरूरत है, एक बार तुम हमको दे दो। फिर उसका शकल देखने का काम करिए, आपके दरवाजे पे दोबारा दिखाई नहीं देगा। तो हमारा और तुम्हारा इत्तेहाद किस बात का? हमेशा हम तुम्ही को देने का काम करेंगे। अगर दो दोस्त हों और एक दोस्त दूसरे दोस्त साल में एक बार या 2 बार या बराबर उससे उधार मांगने का काम करे, पैसा मान के चलिए कि 10 बार या 20 बार मांगा और एक बार उस दोस्त को जरूरत पड़ गई और उसने उससे मांग लिया, उसने उसको पैसा नहीं दिया और देने की हालत में है और उसने पैसा नहीं दिया, वो दोस्ती कायम रहेगी कि उसी दिन खत्म हो जाएगी? यकीन जानिए मुसलमानों, वो दोस्ती खत्म हो जाएगी। आपसे कहना चाहूंगा कि यादव बिरादरी से आप वोट मांगने का काम करिए, कहिए कि इस बार पतंग पे देने का काम करो। और जिताने और हराने का पैमाना, कितने लोगों ने 2019 में इस वोट डालने का काम किया था? 2019 में आपने किसको वोट देने का काम किया था? आपकी तादाद महाराजगंज जनपद में तकरीबन 30% है, आपकी आबादी 30% है। और पंकज चौधरी कितने वोटों से जीते? आपने तो वोट दिया नहीं। आपने वोट दिया था? जब आपने वोट दिया नहीं तो क्या नेपाल के लोगों ने पंकज चौधरी को वोट देने का काम किया? सारे यादव भाइयों ने पंकज चौधरी को वोट देने का काम किया था। आप उठा करके देखिए, पिछले विधानसभा चुनाव के अंदर तलत अजीज को टिकट देने का काम किया गया था और तलत अजीज बमुश्किल 50 के नीचे थी और आपने वोट देने का काम किया था, तो हमारे यादव भाइयों का वोट कहां गया? आपने पूछने का काम किया? पूछा आपने उससे उनसे कि मेरे भाई, ये तो एमआईएम की प्रत्याशी नहीं थी, ये बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी नहीं थी, ये निर्दल दलदल पैदल प्रत्याशी नहीं थी, ये तो समाजवादी और कांग्रेस की संयुक्त प्रत्याशी थी। उसके बाद यादव भाइयों का वोट कहां गया? आप पनियरा विधानसभा, माजी में श्यामदेवा विधानसभा 55 से 65 हजार पाने वाले लोग जीतते और हारते रहे हैं, लेकिन पिछला चुनाव उठा करके देखिए, 1 लाख से ऊपर ज्ञानेंद्र सिंह वोट पाए थे। मेरे यादव भाइयों का वोट गया कहां? आप एक बात और कही जाती है कि अब है बड़ा कमजोर माना, जब मजबूत हुई देखल जाए। किसी का बच्चा बता दीजिए दुनिया के अंदर, दुनिया की तारीख का मुताला करिए कि किसी का बच्चा 18 साल का मजबूत पैदा होता है। मेरे भाई, वो 2.5 किलो 3 किलो का मासूम पैदा होता है, वालिदैन उसको खिला पिला करके मजबूत करने का काम करते। उठाइए बैलेट पेपर और दाबिए पतंग वाले निशान पर, और आपका एक बच्चा जो सियासी बच्चा है, इसको मजबूत करने का काम करिए ताकि युवाओं में जा करके जालिम की आंखों में आंखें डाल करके आपके हक और हुकूक की लड़ाई लड़ने का काम करे। अगर आप इसको मजबूत नहीं करने का काम करेंगे, कोई यादव इसको मजबूत करने का काम नहीं करेगा। और 31 साल की तारीख में महाराजगंज के लोगों ने समाजवादी और कांग्रेस बसपा को वोट देने का काम किया। इन 31 साल तारीख में क्या महाराजगंज नेपाल के हिस्से में आता है? महाराजगंज के अंदर तरक्की के रास्ते फराहम क्यों नहीं किए गए? आप जाकर के देखिए, सैफई और इटावा का दौरा करने का काम करिए और महाराजगंज का दौरा करने का काम करिए।